अब बिहार की करेंगे, जहां पर कोरोना से मौत की कुल संख्या में अचानक इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल ये इजाफा मृतकों के आंकड़े में संशोधन की वजह से हुआ। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से मरने वालों में 3,951 लोग जोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह से अब मृतकों की संख्या जो है वो बढ़कर 5,424 से 9,375 हो गई है। पहले ये आंकड़ा 5,424 था और अब ये बढ़कर 9,375 तक पहुंच गया है। यानी कि मरने वालों के आंकड़े में लगभग 3,000 का इजाफा देखा गया। 18 मई को सरकार ने 2 टीमें बनाई थी, जो टीमें इस बात की जांच करने में जुटी हुई थी कि मौत के आंकड़ों में धांधली तो नहीं हो रही है। और अब ये एक तरीके से जो नया आंकड़ा सामने आया है इसी की ओर इशारा कर रहा है। मौत के आंकड़ों में अब संशोधन कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 9,375 लोगों की कोरोना से जान गई है बिहार में। 18 मई को सरकार ने जांच के लिए जो टीमें बनाई उन्होंने ये नया आंकड़ा दिया है। पूरी तस्वीर देखिए। पहले बताया गया कि बिहार में कोरोना से 5,424 लोगों की जान गई, अब संख्या बढ़ गई। यानी कि आंकड़ों के खेल पर अब बिहार सरकार तर्क भी दे रही है। सरकार का यह कहना है कि कई लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई, जबकि कई लोग बीमार होने के बाद दूसरे जिले चले गए। कुछ लोगों की मौत अस्पताल जाने के क्रम में हो गई। यानी कि तमाम दलीलें, तमाम संशोधन जो अब सामने आ रहे हैं उसकी वजह गिनाई जा रही है बिहार सरकार की ओर से। बीमार होने के बाद दूसरे जिलों में चले गए, इसी वजह से मौत का आंकड़ा ठीक तरीके से नहीं सामने आ पाया। हालांकि अब बड़ा सवाल यह भी है कि मौत अगर अस्पताल जाने के दौरान हुई, उस आंकड़े को शामिल किया गया नहीं? क्या बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाया गया? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आंकड़ों से खिलवाड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई की गई? क्या आंकड़ों की जांच का काम अब भी जारी है? सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, अचानक से लगभग 3,000 मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है, तमाम दलीलें दी जाती हैं और ये आरोप सिर्फ बिहार सरकार ही क्यों, तमाम सरकारों पर लगते हैं कि मौत का आंकड़ा कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। जब मौत का सर्टिफिकेट बनता है, जिसे डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें कोरोना वजह नहीं बताई जाती और शायद यही वजह है कि सही आंकड़ा कभी सामने ही नहीं आता है। देखिए नेहा, सबसे बड़ा उदाहरण पटना का ही है। जैसे कि यहाँ के 3 जो जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है शमशान घाट में, उसमें अगर देखा जाए तो 3,200 से ज़्यादा लोगों की अंत्येष्टि की गई, जबकि अभी भी जो आंकड़ा संशोधित आंकड़ा है वो 2,200 के करीब है। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे राज्य में क्या स्थिति होगी। पटना के ही जो 4 बड़े अस्पताल हैं उसमें जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, जो 1,470 लोगों के मरने की बात उसमें कही गई है कोविड की वजह से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बिहार में और ख़ास तौर पर गाँव में तो ये गिनती हुई ही नहीं है अभी। हम एक गांव गए थे वैशाली के मंसूरपुर, वहाँ 17 लोगों की मौत हुई थी, केवल 3 लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराया था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी जगहों पर जो गाँव हैं, जिले हैं, कस्बे हैं, उसमें जो मौत हुई है, होम आइसोलेशन में जो मौत हुई है, और खास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि पटना के CS ने 28 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करके कहा है, उन्होंने अभी तक आंकड़ा दिया नहीं है कि उनके अस्पताल में कितनी मौतें हुई हैं। तो कुल मिलाकर अभी ये आंकड़े और बढ़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।